आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 यानी फार्मूला 1 कार रेस है। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कि 2021 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन जीता है। एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 पदक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। अब देखते हैं पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन कौन है। तो ये पदक तालिका में टॉप 3 देश है। प्रथम स्थान चीन का है, सेकेंड स्थान ब्रिटेन का है और थर्ड स्थान अमेरिका का है। चीन ने टोटल 207 पदक जीता, जिसमें 96 गोल्ड मेडल है, 60 सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज मेडल है। और ब्रिटेन ने 124 पदक जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड है और 38 सिल्वर है और 45 ब्रॉन्ज मेडल है। और अमेरिका ने 104 पदक जीते हैं, जिसमें 37 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 मनाया गया 4 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर साल 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रजातियों को सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक पैदा करना है। इसका 2021 में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अब देखते हैं सितंबर महीने का टॉप 5 दिवस के बारे में। तो ये विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। पोषण माह कब किस माह को मनाया जाएगा? तो ये सितंबर को पोषण माह के दिवस में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 61वां स्थापना दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो यह 5 सितंबर को यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुमन शर्मा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमन शर्मा। SECI इसका फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में कहा जाए तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम। तो ये नियुक्तियाँ से संबंधित है। तो अब टॉप 5 नियुक्ति कर लेते हैं। तो ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं, तो थॉमस डेनेवरी बने हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र को महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया है? तो ये हरियाणा का DGP नियुक्त किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी GIL के नए अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं? तो ये नादिर गोदरेज बने हैं। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह हर्षित राजा ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुबई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियंस का आयोजन दुबई में किया गया था
और भारतीय मुक्केबाजी ने दुबई में आयोजित एशिया युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये टॉप 5 चैंपियंस के बारे में देख लेते हैं। तो अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो ये शैली सिंह ने यह रजत पदक जीता है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह होउ थिफान ने जीता है। अगला है गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह फिल मिकेलसन ने जीता है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस देश ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अविनाश सावले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रिया मलिक ने यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों पाए जाने वाले देश का एकमात्र जिला कौन बना है? तो यह बना है केंद्रपाड़ा बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ के भितरकनिका नेशनल पार्क 1768 मगरमच्छ मौजूद है। तो ये उड़ीसा में पाया गया है। तो ये उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के गवर्नर वर्तमान में है गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधरन है। उड़ीसा की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना में। उड़ीसा की प्रमुख झील है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भुवनेश्वर में है, ये झारसुगुडा हवाई अड्डा, थेरुवल्ली हवाई अड्डा जो रायगढ़ में है। उड़ीसा के मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी सवारी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है। बरावती स्टेडियम कटक में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम यह भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम यह भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड 2021 जीता है? तो यह पावर ग्रिड ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पावर ग्रिड। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% करता है। तो ये पावर ग्रिड हो गया था। पावर ग्रिड का यह फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और इसका चेयरमैन और एमडी या कंदीकुप्पा श्रीकांत है। अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह बना है अपना देश भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारत भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII एवं वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है।
इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसायों, सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने और पुनः उपयोग करने एवं पुनः चक्रित करने हेतु साथ लाना है। भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने का एक मंच है। इसका उद्देश्य है कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस के पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है, जो 5000 घंटों से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24/7 संभाल कर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानों की होती हैं। वायु स्टेशन INS हंस गोवा के डाबोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ए रड लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये रूड लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक ये वीर सांघवी ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीर सांघवी। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, तो बुक एंड ऑथर से टॉप 5 रिवीजन कर लेते हैं। तो रोमांचिंग टारगेट्स पुस्तक ये किसने लिखा है? तो ये निधि वढेरा ने लिखा है। द कुलीज ग्रेट वार पुस्तक किसने लिखा है? तो राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1817 से 1920 हाउ दे सेपेड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? तो ये चिन्मय दुबे ने लिखा है। योगा एल्सो फॉर द गॉडलेस नामक पुस्तक ये श्री एम ने लिखा है। स्क्रेट लैंड ऑफ क्रेचर पुस्तक यह कैरोलिन यगाका ने लिखा है। तो दोस्तों 7 सितंबर से ये करेंट अफेयर्स कर लिए हैं और इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने 19 पदक जीता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 4 सितंबर को मनाया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमन शर्मा बने हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। अगला है, मगरमच्छ की तीनों प्रजाति पाए जाने वाले देश का पहला एकमात्र जिला कौन बना है? तो यह केंद्रपाड़ा जिला बना है जो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो यह पावर ग्रिड ने जीता है। अगला है कि 8 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीर सांघवी ने लिखी है। तो दोस्तों 7 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए और साथ में इसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब देखते हैं डेली की तरह 10 स्टैटिक्स जीके। पहला स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, दाची-ग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? तो ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। 1 जनवरी 2019 को कार्यशील हुआ।
वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सदस्य की संख्या वर्तमान में 545 है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? यह 5 वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों 7 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स और उसका क्विक रिवीजन और स्ट्रेटेजी के देख लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के संबंधित क्वेश्चन कराया जाता है। तो करंट अफेयर्स का डेली क्वेश्चन कराया जाता है और इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया जाता है, जो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर चैनल पर देख लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।